में जब भी मौका मिले सदकर्म करो। ये भागवत कथा राजा परीक्षित को श्राप लगा कि तुम्हारी 7 दिन बाद मृत्यु होने वाली है। सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, वही कथा आज मैं आप लोगों को दर्शन करा रहा हूं। कल आप लोगों ने दर्शन किया, भगवान नरसिंह अवतार लिए। वो परमात्मा जो नारायण, जिस ब्रह्मा ने हिरण्याकश्यप को वरदान दे दिया था कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात को, ना सुबह ना शाम, ना आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे। लेकिन हिरण्याकश्यप का जब धर्म घट गया और पाप का घड़ा भर गया तो उसको भी समाप्त होना पड़ा। याद करो, हिरण्याकश्यप को इतना वरदान था कि मैं भगवान के जो 12 महीने बने हैं ना, इसमें ही नहीं मरूं। भगवान ने क्या किया? अधिक मास बना दिया। अधिक मास बना दिया, जिसको हम सब लोग पुरुषोत्तम मास कहते हैं, अधिक महीना। ये भगवान नारायण ने बनाया। हिरण्याकश्यप ने कहा मुझे वरदान है कि मैं दिन में मरूं ना रात में। भगवान ने गोधूली बेला ले ली, कहा नर से मरूं ना नारायण ने। तो भगवान ने कहा देख, ना मैं नर हूं ना मैं नारायण हूं, मैं नरसिंह हूं। और भगवान ने हिरण्याकश्यप का वध किया। किसकी खातिर? भक्त प्रहलाद की खातिर। भगवान हमेशा अपने भक्तों की खातिर आते हैं। भगवान जब जब इस धरती के ऊपर पाप बढ़ता है, जब इस धरती के ऊपर अत्याचार होता है, गो ब्राह्मण संत माता पिता के ऊपर अत्याचार होता है, तब तक पृथ्वी के ऊपर नारायण का अवतार होता है। भैया जब जो भगवान नरसिंह बन के आए, जब हिरण्याकश्यप का वध कर दिया तो नरसिंह भगवान क्रोधित होने लगे। सारे देवी देवता दौड़ने लगे, अरे ये कौन है, अरे ये कौन है, ये ना नर है ना सिंह है, ये ना देवता है ना पशु है ना इंसान है, ये कौन है? जब नरसिंह भगवान क्रोधित होने लगे, धरती डगमगाने लगी, सारे देवी देवता इधर उधर भागने गए, दौड़े दौड़े गए लक्ष्मी के पास। लक्ष्मी से कहा भगवान विष्णु कहाँ है, देखो कौन आ गया। लक्ष्मी ने कहा था अभी भगवान विष्णु कह के गए थे कि मैं मेरे कोई भगत का कारण करने जा रहा हूं, कहीं भगवान विष्णु तो नहीं है, कहीं नारायण तो नहीं है। लक्ष्मी ने कहा एक काम करो, भक्त प्रहलाद को गोद में बिठा लो, क्रोध शांत हो जाएगा। आज महाराज प्रहलाद को नरसिंह भगवान की गोद में बिठाया और भगवान का जो क्रोध था वो शांत हो गया। भैया याद करो, पति पत्नी में बहुत बड़े बड़े झगड़े होते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर। अगर एक छोटा सा बच्चा, अगर वही माँ पति की गोद में लाकर रख दे, लो पकड़ो तुम्हारे बच्चे को, और वो 3 साल का बच्चा अगर रोने लग जाए तो वो झगड़ा खत्म हो जाता है। उसी प्रकार आज भक्त प्रहलाद के कारण नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया, बोले प्रहलाद आज तुम्हारी जो मर्जी है सो मांगो। प्रहलाद ने हाथ जोड़कर एक ही प्रार्थना करी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं निवेदन करूंगा हमारे मुकेश भैया से, एक परात या थाली वहां लगा दे, जो मैया प्रसाद ला रही है वहीं पे डाल दे। और आज आप सब लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था हमारे नारायण जी बूढ़ी, राजू जी बूढ़ी, उनके परिवार के द्वारा आप सब लोगों के लिए चॉकलेट बिस्किट की व्यवस्था है। एक बार ताली बजाकर स्वागत अभिनंदन करें। मेरी मैया जो भी आप लेके आए हो ना, थोड़ी देर बैठ जाओ, जब जरूरत होगी ना तब मंगा लेंगे। नहीं तो 500 मैया एक एक प्रसाद लेके आएगी ना तो 2 घंटे तो उनके प्रसाद में, फिर मेरा भी मन करता है कोई अच्छी सी चॉकलेट आई मैं भी ले लूं। देखो मैया, भगवान केवल प्रेम का भूखा है। भगवान केवल प्रेम और भाव का भूखा है और उसको कुछ नहीं चाहिए। अगर किसी को प्रसाद देना है तो वहां मुकेश भैया की परात लगी हुई है, वहां थैली पकड़ा दे, वही खोल देंगे। और मैया हमारी तो आदत है, जो सुबह से शाम तक आता है हम शाम को बांट देते हैं।
क्योंकि कल दूसरे दिन ठाकुर जी फिर भेज देंगे। अगर इकट्ठा करेंगे तो खराब हो जाएगा। बस बांटते रहो, फिर परमात्मा कभी कमी नहीं छोड़ता है। तो मैया बड़ी सुंदर कथा आती है। आज प्रहलाद के ऊपर भगवान ने भक्ति की कृपा करी। प्रहलाद ने कहा अगर आप कुछ देना चाहते हो ना तो आप मुझे भक्ति दे दो। अब भैया हम सब लोग मन में विचार करते हैं भक्ति क्या है, भक्ति कितनी प्रकार की है। मैया भागवत कहती है, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। अब देखो मुकेश भैया चॉकलेट ले जा रहे हैं, सबका मन कर रहा है एक थैली मैंने भी दे दो। आप लोगों के लिए कट्टे भर भर के प्रसाद मंगाया गुरुजी ने। हमारे राजू भैया ने कहा है गुरुजी जितनी चॉकलेट मंगानी है मंगा लो, कट्टा भर के आया है पूरा, कोई कमी नहीं है। माँ का तो कहीं 70 पंच बन जाए और सब सुख। राजू भैया से निवेदन है आप थोड़ी कमांड संभाल लें। हमारे गोपाल भैया वैसे भोले हैं, आना तो पतो चालू चाहिए, खटे उठार रखड़ो है। चलो ताली बजाओ एक बार कार्यकर्ता रे वास्ते। नाम संकीर्तन करें फिर कथा में प्रवेश करें। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। भैया ये जो कीर्तन है ना, हमारे सालासर बालाजी की जो पुजारी जी महाराज थे वो गाते थे, और इस कीर्तन को अब ज्यादा बागेश्वर सरकार गाते हैं। जो बालाजी को मानते उठाइए दोनों हाथ। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। याद रखना बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि नासी रोग हरि सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी का नाम लेता है ना वह भूत पिशाच निकट नहीं आवे, और महावीर जब नाम सुनावे। उठाइए दोनों हाथ। पूरी बागेश्वर धाम की, सालासर बालाजी महाराज की। अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम, अब तो कृपा करो राम, अब तो दया करो राम। प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो, प्रभु शरण में लो। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम
बोली जाइए प्रेम से। हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान राम हनुमान सीताराम 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 जी महाराज की जय हो। आइए हम सब लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। आप बहुत ही सुंदर कथा का रसपान कर रहे हैं। तो मैया आगे बहुत सुंदर कथा आती है कि आज भगवान नरसिंह ने प्रहलाद पर कृपा करी। प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। प्रहलाद ने भगवान से एक ही प्रार्थना करी, अगर प्रभु आप देना चाहते हैं तो आपकी भक्ति मुझे दे दीजिए। अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो आपके चरणों की रज दे दीजिए। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान को क्या पता नहीं है हमें क्या चाहिए। और मैया भगवान तो वो है जो कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या भगवान को पता नहीं है? अब तुम भगवान से मांगते हो छोटी सी गाड़ी, ठाकुर जी छोटी सी गाड़ी दे दो। तुम्हारे किस्मत में तो भगवान ने बहुत बड़ी गाड़ी लिखी, अब तुम छोटी सी मांग के भगवान छोटी दे देता है, ले पकड़। तो हमेशा भगवान से यही कहना चाहिए, हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, आपकी दया बनी रहे। भगवान कभी हमसे रूठे नहीं। दुनिया रूठे तो ठोर है, हरि रूठे नहीं ठोर। जब भगवान मारवाड़ी मारी बूढ़ी बूढ़ी माईता केवे इरो तो राम ही रूस को, बस राम नहीं रूसे, पड़ोसी रूस जावे, रिश्तेदार रूस जावे, कोई दिक्कत को नहीं। भगवान नहीं रूसना चाहिए भाई। आज भक्त रे ऊपर कृपा